अदालती तारीख का नया बाब। सुप्रीम कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बड़े केस की समाअत से अदालती दौर का आगाज करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए 15 रुकनी फुल कोर्ट बेंच की तश्कील देती। अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने के इंतजाम मुकम्मल। फाइज ईसा ने सुबकदोश चीफ जस्टिस के दौर में फुल कोर्ट का मुतालबा किया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फैसले तक अवामी नौयत के केस भी समाअत से इनकार कर दिया। मैं काजी फाइज ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा की हलफ बर्दारी में नई मिसाल। एहलिया सेरीना ईसा भी साथ खड़ी रहीं। पीटीआई दौर में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भेजने वाले सदर आरिफ अलवी ने ही हलफ लिया। निगरान वजीर आजम, वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, जजेस और वकला समेत अहम शख्सियात की तकरीब में शिरकत। चीफ जस्टिस की तब्दीली के साथ ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन में भी अहम तब्दीलियां। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर जजेस तकर्रुरी कमीशन में शामिल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ओकाड़ा जजीरा असलम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात। डॉक्टर मुश्ताक अहमद चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी और अब्दुल सादिक चीफ ऑफ स्टाफ तैनात। अदलिया की नेक नामी बढ़ेगी, अदल का डंका बजेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने पर शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। मरियम नवाज ने अदल के अवानों में तराजू के पलड़े बराबर होने की उम्मीद जाहिर कर दी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जानिब से नए चीफ जस्टिस का खैर मकदम। आइन और कानून की बालादस्ती और आला अदलिया का वक़ार बहाल होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का पैगाम। तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस से इंसाफ के तकाजों को मनहूस खातिर रखकर बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद लगा ली। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद रावलपिंडी से गिरफ्तार। निजी हाउसिंग सोसाइटी से तहवील में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। एक भांजी और मुलाजिम को हिरासत में लिया गया। शेख राशिद शफीक का वीडियो बयान। लाहौर मास्टर प्लान केस में परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। केस डिस्चार्ज होने के बावजूद रिहाई नहीं मिल सकी। साबिक वज़ीर आला पंजाब को अडियाला जेल से हिरासत में लिया, वहीं छोड़ेंगे। एंटी करप्शन हुकाम को मौक़िफ़। पीटीआई के सदर को एक बार फिर अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। जरदारी, इसहाक डार, मतवालों और जियालों में सीज फायर की कोशिशें। हनीफ अब्बासी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बयान पर मुआज़रत कर ली। कल के बयान को पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से जोड़ दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, अलमिया है कि पीपी ने भुट्टो के फलसफे के तहत काम नहीं किया। बाज़मीर लोग ही भुट्टो के नजरिए को समझ सकते हैं। सैयद नासिर हुसैन शाह का रद्द अमल। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जनरल असेंबली इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। अनवारुल हक काकड़ 22 सितंबर को जनरल असेंबली के इजलास से खिताब करेंगे। साइड लाइन पर अहम मुलाकातें भी करेंगे। हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि आवाम का ये गुस्सा देख लो, आवाम के इस जज्बे को देख लो। आज हमने अलामती मुजाहरा किया है तो बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और इंशाअल्लाह 19 सितंबर को मकामात का तयन भी हम कर देंगे। नौजवान वहां पहुंचकर एहतजाज करेंगे और एहतजाज का एक जबरदस्त तरीका होगा कि अपनी बाइक्स बंद करेंगे, अपनी गाड़ियां बंद करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। कराची में शाहराह फैसल पर मुजाहरा। हाफिज नईम ने मंगल की शाम भी 15 मकामात पर एहतजाज की अपील कर दी। लाहौर की वहदत कॉलोनी में मुजाहरा। पेशावर में कारकुनान का सड़कों पर डेरा। पीर को धरने की हिकमत अमली बनाई जाएगी। मुल्तान में लियाकत बलोच की क़यादत में एहतजाजी रैली। कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा।
इस्लामाबाद में मारगला हिल्स की ट्रेल 5 से दस्ती बम और असलहे से भरा बैग बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने 3 दस्ती बम नाकारा बना दिए। एक 9mm पिस्तौल और 50 गोलियों के साथ रेड जोन का नक्शा भी बरामद। वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज के लिए 3 करोड़ रुपए मालियत की बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदने की इजाजत सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। महकमे दाखिला ने ओहदे की हसासियत के पेश नजर वजीर दाखिला के लिए नई बुलेट प्रूफ गाड़ी लाजमी करार दे दी। जो कम पानी है उसकी मुनसिफाना तकसीम या उसकी चोरी को रोकने की भी ज़रूरत है। क्यों ना पानी सेवरेज से रिलेटेड जो मसले मसाइल हैं उनके लिए एक स्पेशल ट्राइब्यूनल होना चाहिए, स्पेशल कोर्ट होना चाहिए। हमने उस कानून के अंदर उस स्पेशल कोर्ट को मंजूर कराया है। कराची में पानी की बड़े पैमाने पर चोरी। मेयर मुर्तजा वहाब ने पानी चोरी के केस से सुनने के लिए खुसूसी अदालतें जल्द फाल करने की दरख्वास्त का ऐलान कर दिया। शहरी मसाइल के हल के लिए रोड मैप पर अमल का वादा। लाहौर में पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने बागबानपुरा में 2 अफराद को गिरफ्तार करके 350 से ज्यादा पतंगे और डोर की 50 चरखियां बरामद कर ली। कौमी एयरलाइन की यूरोप और बरतानिया के लिए सर्विसेज बहाल होने की उम्मीद रोशन। बरतानवी और यूरोपीय एविएशन की टीम्स की तरफ से दिसंबर तक सेफ्टी ऑडिट का ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। परवाजों की बहाली से अरबों रुपए सालाना की आमदनी मुतवक्के। मोहम्मद सिराज की तबाहकुन बॉलिंग ने भारत को 8वीं बार एशिया कप जितवा दिया। सिर्फ 7 ओवर्स में 6 खिलाड़ियों का शिकार करके श्रीलंका को 50 रन पर ढेर कर दिया। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में ही दाखिल नहीं हो पाए। भारत ने हदफ बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। एशिया कप में नाक़िस कारकर्दगी के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम नंबर 1 करार। जनूबी अफ्रीका से 5वां वनडे हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर चला गया। भारत दूसरी पोजीशन पर। आईसीसी ने वनडे फॉर्मेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में बरसात ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। गुजरावाला में मूसलाधार बारिश। साहिवाल में ठंडी हवा के साथ बादल बरसने से रुत सुहानी हो गई। पाकपतन और शेखोपुरा में अब्रे रहमत। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने कराची और अंदरूनी सिंध में 20 सितंबर तक गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई कर दी। कराची में छुट्टी के दिन स्विमिंग की धुन। शाम ढलते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने केएमसी स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। ठंडे पानी में बच्चों और बड़ों की मौज मस्तियां। स्विमिंग करने आए और यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। बहुत अच्छा माहौल है। इधर नहाने में भी बहुत मज़ा आता है। छुट्टी का दिन है, मैं अब्बू के साथ है ना स्विमिंग करने आए। इस्लामाबाद की हसीन शाम मलेशियन कल्चर के नाम। शहर इक़्तिदार का होटल लजीज पकवानों की खुशबू से महक उठा। शुरका ने नमकीन और मीठे खानों के साथ ठंडे मशरूबात का लुत्फ उठाया। फूड फेस्टिवल पूरा हफ्ता जारी रहेगा।